नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। सर्दी से जानवरों को बचाने के लिए जू में किया गया विशेष प्रबंध। झारखंड का इकलौता श्री साई सेंटर श्रद्धालुओं के लिए खुला। और त्याग और बलिदान के प्रतीक पर्व बकरीद पर नमाज की गई अदा। और अब खबरें विस्तार से। सर्दी के दस्तक के साथ ही टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए प्रबंधन में विशेष व्यवस्था की है। साथ ही जानवरों के खान-पान पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सर्दी के दस्तक के साथ ही लोग इससे निपटने की जुगत में जुट गए हैं। वहीं इंसान के साथ साथ जानवरों को भी ठंड से बचाने के लिए जू में विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें जानवरों की खुराक बढ़ाया गया है और खाने में विटामिन भी दिया जा रहा है। जू के सभी जानवरों के लिए पुआल, चटाई एवं रूम हीटर की व्यवस्था कर दी गई है। देर अत्र घाड़ेगा एकदम शीत काल अब शुरू होने वाला है। बस दस्तक दे रहा है ठंड अभी चिड़ियाघर के दरवाजे पे भी, और उसी को देखते हुए हमने काफी सारे तैयारी कर ली है। जितने भी इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं उनके पिंजड़ों के आस पड़ोस में चट लगाया जा रहा है, बोरा लगाया जा रहा है, फिर पुआल बिछाया गया है। एनक्लोजर्स में आप देखेंगे हर्बीवोर एनक्लोजर में जहाँ की डियर्स और एंटीलोप्स रह रहे हैं, वहां पे हमने पुआल बिछा दिया है, जिससे कि वो रात को उनको सहूलियत हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। उसी तरह चटाई भी बांधा जा रहा है, हीटर का भी बंदोबस्त किया जा रहा है, और आने वाले 1-2 दिन के अंदर ये सारा तैयारी हम लोग कर देंगे। सर, खाने में क्या प्रयत्न किया जा रहा है? खाने में तो हर साल जिस तरह मतलब विटामिन सप्लीमेंट्स और ये सब बढ़ाया जाता है, तो वो सब धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। लायन के लिए हमने इंक्रीज कर दिया है उनका। पहले 5 किलो हम लोग मीट देते थे, अभी 6 किलो मीट देने वाले हैं उनको। तो इस तरह से वो सब चेंजेस किया गया है। और उधर बिष्टुपुर सर्किट हाउस एरिया में झारखंड में अपने तरह का अनोखा नवनिर्मित श्री साई सेंटर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है, जहां पुजारी की जगह स्वयं श्रद्धालु साईं बाबा की पूजा अर्चना करेंगे। सर्किट हाउस एरिया में बने श्री साई सेंटर को दिल्ली के आर्किटेक्चर चंद्रशेखर ने बनाया है। हरे भरे श्री साई सेंटर में बाबा के मंदिर के अलावा द्वारका भाई, मेडिटेशन रूम, प्रार्थना कक्ष, विजिटिंग डॉक्टर्स रूम आदि बनाए गए हैं, जहां पर पुजारी नहीं होंगे। श्रद्धालु स्वयं बाबा को फूल व प्रसाद अर्पित कर सकेंगे। एक ही छत के नीचे पूजा, ध्यान, अध्यात्म और आत्म संवर्धन की व्यवस्था की गई है। बाबा का मंदिर जमशेदपुर में हम लोगों ने बनाया है। जमशेदपुर में बाबा के बहुत भक्त और सच्चे दिल से बाबा की भक्ति करते हैं। बहुत छोटे छोटे मंदिर लोगों ने अपने घरों में बनाए हुए हैं। हर मोहल्ले में, हर एरिया में है। एक बड़ा मंदिर का निर्माण किया जहां सब बाबा के भक्त आए और बाबा के साथ अपना बातचीत करें, उनके चरणों में अपना प्रणाम करें और एक अच्छे वातावरण में बैठकर बाबा की भक्ति करें। तो ये एक बड़ा मंदिर जो बनाया है, इसमें यही देखा गया है कि इसमें सब धर्म के लोग आ सकते हैं जैसे बाबा चाहते थे, और एक सुंदर वातावरण में बाबा की भक्ति है। कुछ जो कलाकृतियाँ हैं जो बाबा की मूर्ति लगाई गई हैं, वो उसमें उनमें क्या विशेषताएं हैं? कुछ नहीं, बाबा की जो मेन मूर्ति है वो जैसे शिव जी की मूर्ति है उसी साइज का मूर्ति है। जिन्होंने वो मूर्ति बनाई है उन्हीं से हमने भी बनवाई है। बाबा की
जो द्वारका माई की मूर्ति है जो हमारे पीछे में है, ये जयपुर से हम लोगों ने बनवाई है। ये मूर्ति तो बाबा की जो है वो तो एक बाबा का फेस है, लेकिन जब बाबा के अंदर की जो भावनाएं हैं और जो उनके भक्तजन हैं उनकी जब भावनाएं आपस में जुड़ती हैं तो फिर मूर्ति की इतनी विशेषता नहीं रहती है। इन सारे अपने आप में कार्य तो झारखंड में ये पहला इस तरह का मंदिर हम नहीं कहते हैं, आप लोग सब जगह घूमते हैं देखते हैं। हमने तो अपनी तरफ से मंदिर बनाया है, हमारे अच्छे मंदिर और भी हैं, ये भी एक अच्छे मंदिरों में गिना जाएगा। और उधर शनिवार को मुस्लिम समुदाय ने त्याग और बलिदान के पर्व बकरीद पर मस्जिदों में नमाज अदा की। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा के साथ साथ अमन चैन की दुआ मांगी। उसके बाद अपने धर्म के अनुसार कुर्बानी की रस्म अदा की। यह पर्व इस्लामी पर्व के अंतिम महीने जिल हिज्जा में आता है। मुसलमान तय समय पर नमाज पढ़ने के बाद वहां से लौटकर कुर्बानी करते हैं, क्योंकि इस दिन अल्लाह को कुर्बानी ही पसंद है। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही है खबर। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग भवन LIC बिल्डिंग बिष्टुपुर जमशेदपुर पूर्णतः वातानुकूलित एवं अत्याधुनिक सुविधा युक्त प्रतिष्ठान, जहां उपलब्ध हैं उच्च गुणवत्ता की सूती, रेशमी, ऊनी, खादी के वस्त्र एवं रेडीमेड हर्बल उत्पाद, हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग वस्तुएं। और अब झारखंड खादी बोर्ड की खास पेशकश, जोहार शर्ट और टाई भी। आए खरीदारी करें। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग भवन LIC बिल्डिंग बिष्टुपुर जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 2320 847। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सड़क दुर्घटना में मृत तबला वादक प्रदीप कुमार ओझा के परिजनों को 5 लाख रुपए की मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर भाजपा नेता और कलाकारों ने बर्मा माइंस थाना पर प्रदर्शन किया और मांग पूरी नहीं होने पर शव थाना पर रखकर धरना देने की बात की है। बर्मा माइंस BOC कंपनी के पास शुक्रवार को ट्रक की टक्कर से बाइक सवार तबला वादक प्रदीप कुमार ओझा की मौत हो गई। वह परसुडी मकदमपुर निवासी थे। जब इसकी सूचना उनके परिजनों और कलाकारों को हुई तो वे शनिवार को पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष राम बाबू तिवारी के साथ बर्मा माइंस थाना पर 5 लाख रुपए मुआवजे दिलाने के लिए प्रदर्शन किया। झारखंड का बहुत ही होनहार कलाकार
कल ये टेलर वाला दारू पी के उसके ऊपर चढ़ा दिया है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके साथ न्याय होना चाहिए। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग मांग कर रहे हैं कि 5 लाख रुपया उसके बच्चे को मिले, उसके वाइफ को मिले कम से कम, क्योंकि हम लोग के कलाकार लोग को पीएफ और डीएफ किसको से नहीं मिलेगा कि हम लोग की लाइफ खत्म होगी तो हम लोग को पीएफ और डीएफ कहीं से मिलेगा, ये हम लोग के साथ नहीं है। इसलिए हम लोग कलाकार लोग चाहते हैं कि उसके साथ न्याय हो और उसको 5 लाख रुपया अविलंब मिले। मांग पूरी नहीं होने पर मांग पूरी नहीं होने पर थाना पे आज धरना चलेगा पूरा, और सामने उसकी लाश को रख के धरना देंगे हम लोग। पूरे जमशेदपुर के कलाकार, पूरे झारखंड के कलाकार अभी इकट्ठा हो रहे हैं आस्ते आस्ते। और उधर शहर में शास्त्रीय संगीत के घटते क्रेज को बचाने के लिए सूरसागर संस्था ने बिष्टुपुर स्थित मिलानी हॉल में शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें 3 ग्रुप में 100 बच्चों ने भाग लिया। 4 नवंबर को राजेंद्र विद्यालय प्रेक्षागृह में मेगा फाइनल का आयोजन किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के विकास के लिए साथ साथ उन तमाम वैसे शहर के कलाकारों के लिए जिनका योगदान शास्त्रीय संगीत के लिए रहा है, जो नहीं है, उनको समर्पित ये शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता है जो प्रत्येक वर्ष होगी। उस प्रतियोगिता का यह प्रथम चरण है। सुर साधक नाम से तरंग ने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है। आज इस प्रतियोगिता में लगभग 100 बच्चे भाग ले रहे हैं, अलग अलग वर्गों में, जूनियर ग्रुप, सब जूनियर ग्रुप और सीनियर ग्रुप करके, और सभी ग्रुप में से अच्छे प्रतिभागी को चुन के हम लोग मेगा फाइनल में ले जाएंगे, जो 4 नवंबर को राजेंद्र विद्यालय में आयोजित होगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के मैंने ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा उसका जजमेंट किया जाएगा शास्त्रीय संगीत के, और वहाँ उनको फिर प्राइज पुरस्कार करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है और उद्देश्य इतना है कि शास्त्रीय संगीत की परंपरा जो शहर में घटती जा रही है धीरे धीरे, फिल्मी गाने या अलग अलग म्यूजिक्स का क्रेज है, लेकिन शास्त्रीय संगीत घट रहा है। तो ये हम लोगों का विचार था कि ये इस तरह से शास्त्रीय संगीत को थोड़ा सा बढ़ावा दिया। और उधर छेड़खानी का विरोध करने पर पसुडी बारीगुड़ा निवासी सपना देवी व उसकी 16 वर्षीय बेटी रिंकी कुमारी को पड़ोसी राजू प्रसाद ने पीटकर जख्मी कर दिया। उन दोनों ने एमजीएम अस्पताल में अपना इलाज करवाया। जख्मी सपना देवी ने बताया कि उसका 8 वर्ष पूर्व पड़ोसी राजू प्रसाद के साथ प्रेम संबंध था। राजू की शराब पीने व जुआ खेलने की आदत के कारण वह उससे 4 वर्ष पूर्व ही प्रेम संबंध समाप्त कर दी थी, जिसके कारण राजू हमेशा उसे रास्ते में गाली गलौज करता था। विरोध करने पर उसकी पिटाई भी करता था। उसी तरह शनिवार 3 बजे भोर में वह शराब पीकर उसके घर आया और उसकी 16 वर्षीय बेटी के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। जब उन लोगों ने इसका विरोध किया तो हाथ में पहने कड़े से मारकर दोनों को जख्मी कर दिया। जब सुबह हुई तो वे लोगों ने इसकी शिकायत परसुडी थाने में की। परसुडी पुलिस ने राजू को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सपना ने बताया है कि दोनों मां बेटी घर में अकेली रहती है, उनका कोई भी सहारा नहीं है। राजू जेल से छूटने के बाद फिर उन दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। भविष्य में उसे कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेवार राजू होगा। में रहते हैं जी है राजू प्रसाद, जो हमें रोज परेशान करता है। हम घूम के ट्यूशन पढ़ाते, ट्यूशन में बुलाकर हमें मारता है। बस पारीगुड़ा रोड में, मेन रोड में हमें पूरा हाथ खून हुआ, दुकान में दिखा है, लड़का लोग को दिखा है, कोई सुनवाई नहीं है। इतना लड़का बोला कि छोड़ दो, तुम पढ़े लिखे लड़के हो, क्यों तुम मार रहे हो? नहीं, इसको कुछ कहना। कोई भी लड़का आता है अगर छोड़ दो बोलता तुमको ले जाना है, इसको रखना है तुमको, लड़का भाग जाता है। रात को आके ऐसे मारता है, मेरे खिड़की से बंडल चोरी करता है, आटा रहता वो गिरा देता है, घर में घुसता है। इसको भी मारा, देखिए कल। क्यों ऐसा कर रहा है? क्यों ऐसा कर रहे हैं ये तो मुझे भी नहीं मालूम।
लेकिन उसको 8 साल से मतलब हम जानते हैं, उसमें हमारा गलत समझ था। 4 साल से हम नहीं जानते। जब उसका हकीकत जान के इस तरह का है, हमारे बैग फाड़ देता, पैसा रहेगा, पैसा लेगा, पैसा फाड़ देगा, नहीं दोगे, ऐसा करके। मतलब पहले उससे आपका संबंध था? संबंध था, फिर हमने छोड़ दिया। उसके बाद उसका कहना है कि तुम मेरे से शादी करो जबरदस्ती। हमने बोला हमको नहीं करना है। आज तो ऐसे गए थे पुलिस के पास, तो गए थे, वहाँ पर रिपोर्ट लिखाया गया और जो राजू नाम प्रसाद है वो जेल में है। हम कल रात को 3 बजे हम लोग के साथ में मारपीट हुई। मम्मी को मार दिया, मेरे को ही मारा और दीवार में धक्का दे दिया तो चोट लग गया और मारा भी अपना कड़ा से भी। लगी कल छिड़कानी करके मेरे को मारा। मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ अगर कुछ भी होगा, मेरी मम्मी के साथ कुछ भी होगा तो उसका कुछ भी होगा तो सोच लीजिए कि राजू प्रसाद ही किए हैं। और उधर छेड़खानी और मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी के डिमना बस्ती के रहने वाले ने उलिडी थाना पर प्रदर्शन किया और पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाया है कि वह आरोपियों की मदद कर रही है और उनकी बात नहीं सुन रही है। उलिडी डिमना बस्ती की एक लड़की ने झारखंड नगर निवासी सामू सांडिल्य, गिड्डू, पितनू, गणेश सोलंकी, केशव लोहार व मंगल लोहार के खिलाफ उलिडी थाने में घर घुसकर छेड़खानी करने व कपड़ा फाड़कर दुष्कर्म करने का प्रयास करने का मामला दर्ज कराया है। साथ ही पुलिस पर आरोप लगाया है कि वह उसकी बात नहीं सुन रही है और आरोपियों का मदद कर रही है। कपड़ा फाड़ने के बाद में उसका बीवी बच्चा सब आने लगा और मार दिया हमको। मारा, मेरा अभी भी कपड़ा फटा हुआ इसमें रखा हुआ है, सब कुछ किया है मेरे को। कपड़ा फाड़ के मार के तब मेरा दीदी और मेरा बहन आया, मेरा बहन भी आया, मेरा चाची भी आया। देखो उसका हाथ भी जख्मी हो गया। इसके बाद मेरा चाची लोग आया। जब हम लोग बोलने लगा तो बोला कि तुम क्या कर लेगा, क्या कर लेगा। तो चंदा और चंदा का बेटी गुड़िया और बुरा और उसका बेटा बहू और उसका बीवी और जितना कोई है वो लोग, अरे और लड़की लोगों ने अभी जो केस किया है ये लोग सब मिलके बाद में केस करना आया। जब हम लोग केस करने आया तो हम लोग का केस कोई नहीं लिया। मेरा से झगड़ा हुआ और बाद में ये लोग लड़का वो लोग चुपके से गया। हम लोग के पास कुछ नहीं। जब हम लोग बोला रहा कि चलो केस करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं। वो लोग बोला कि हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। कौन लोग है वो लोग? और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन। श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर, लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में। बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। टाटा मोटर्स में लोहा चोरी कर रहे बिरसा नगर निवासी दशरथ मुंडा को टाटा मोटर्स की गार्डों ने पकड़कर टेल्को पुलिस को सौंप दिया। पेट में दर्द होने के कारण टेल्को पुलिस ने दशरथ को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है।
एमजीएम अस्पताल में इलाज करा रहे आरोपी दशरथ मुंडा ने बताया कि उसका 4 वर्षों से बायां किडनी खराब है और वह कोई काम धाम नहीं कर सकता, इसलिए अपना इलाज कराने के लिए चोरी का सहारा लिया और रात में टाटा मोटर्स कंपनी में लोहा चोरी करने चला गया। वह 400 रुपए का लोहा चोरी कर भाग रहा था। उसी दौरान वहां तैनात गार्डों ने उसे लोहे के साथ पकड़ लिया और टेलको पुलिस के हवाले कर दिया। इलाज करने के लिए पैसा नहीं होता, मेरा दादा से पैसा लोहा चोरी करने के साथ। क्या बीमारी है आपको? किडनी की बीमारी है। किडनी की बीमारी है। अब पैसा चोरी करने के लिए घुसे थे? लोहा चोरी करने। क्यों मांगे नहीं किसी समाज सेवी से? नहीं, किसी समाज का जवान में कौन देता है। कितना दिन से आपको है? तो 8 साल से बीमारी है। कहाँ चेक करा रहे थे? चेक कहीं नहीं कराया आज तक। कैसे मालूम चला कि किडनी आपका खराब है? दर्द देता है, खाना नहीं खाते, कुछ भी खाते नहीं पचते, सब उल्टी हो जाता है। कौन कंपनी में आप घुसे थे? टेलको कंपनी। कौन पकड़ा आपको? आईडीएस पकड़ा। आईडीएस वहाँ का गार्ड है वो लोग? कौन थाना भी आया आपको पकड़ कर आया? और उधर चक्रधरपुर धोलकी पुनासी गांव निवासी सोमवारी गोप के सोने के क्रम में बिस्तर पर डिबरी गिर जाने से आग के चपेट में आ गई। वह बुरी तरह झुलस गई है, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोमवारी गोप के पति बैसांगो गोप ने बताया कि ठंड से बचने के लिए उसकी पत्नी रात में पुआल का बिस्तर बनाकर सोई हुई थी। उसी दौरान उनका 3 वर्षीय बेटा ने टेबल पर रखे डिबरी बिस्तर पर गिरा दिया। डिबरी गिरने से पुआल से बने बिस्तर में आग लग गई, जिसमें वह पत्नी बुरी तरह झुलस गई। डिबरी बच्चा तो गिरा दिया उसका पर। ये क्या कर रही थी? वो सो गया था रात में। क्या चीज में सोई थी? बिछा जाता ना, अभी ठंडा का दिन तो बिछली भी जला और कपड़ा भी जला। बचाओ, आप कौन बचाया इनको? हमें बचाया। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साकी 1934 हेमंत ऋतु आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि। आज रविवार रेवती नक्षत्र होगा रात्रि 12:35 तक। राहु काल का समय होगा संध्या 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। मेष राशि मालिक मंगल। आज आपके मंगल ही मंगल होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। आज आपके बहुत दिन के बिगड़े कार्य बनने वाले होंगे। सामंजस्य का माहौल होगा। घर में खुशियों का आज आनंदित रहेंगे, विशेष करके गृहिणियां। वृष राशि मालिक शुक्र। आज आपकी धार्मिक यात्रा संभव है। इष्ट मित्रों का विषय प्राप्त होगा। साथ ही साथ गृहिणियां रहेंगी खुशहाल। आज व्यवसायी गण परम आनंदित रहेंगे। नई योजनाएं आपकी सफल होने जा रही हैं इष्ट मित्रों के सहयोग के द्वारा। मिथुन राशि मालिक बुध। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। आज के दिन व्यवसायी गण परम खुशहाल रहेंगे। नई योजनाएं भी आपकी सफल होने जा रही है। इष्ट मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन विशेष करके परचम हराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। कर्क राशि मालिक चंद्रमा। मन स्थिति आपकी होगी बड़ी उच्च कोट की। पहले प्रातः से आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। वाहन सुख चतुर्दिक आज आपको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। आज के दिन परचम हराएंगे व्यवसायी। सिंह राशि मालिक सूर्य। बड़े ही प्रतापी होंगे आप, सूरवीर होंगे। आपके कार्य सहज ही बनते जाएंगे। ईश्वर की असीम कृपा है, लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है कि और वाहन से आप सजग रहें। उसके लिए उपाय भी बता रहे हैं। आज प्रातः काल उठ करके भगवान सिर को अर्घ दें, बिल्कुल स्वस्थ और मस्त रहेंगे। कन्या राशि मालिक बुध।
धनागम के आज अनेकों उपाय आपके हृदय में आएंगे, क्योंकि आज इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। माता पिता भी प्रसन्नचित्त रहेंगे, आपके उच्चाधिकारी भी आपसे प्रसन्नचित्त रहेंगे, जिसके चलते आपके भाग्योदय के समय होंगे। आज के दिन विद्यार्थीगण परचम रहेंगे। तुला राशि, मालिक शुक्र, बड़े ही प्रतापी होंगे आप, सूरवीर होंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। अहरनिश आप प्रसन्न चित्त रहेंगे। बाल बच्चे आज के दिन बड़े खुशहाल रहेंगे और परचम लहराएंगे। आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले हो। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, अभ्युदय के तो आपके समय होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आनंद फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसान पहुंचा सकता है। वाहन से भी आपको सजग रहने की आवश्यकता है। आप पर शत्रु भी पड़ेंगे, भारी मान हानि के योग बन रहे हैं। तो आपके लिए उपाय है प्रातःकाल ओम घृण श्रेयाय नमः, इसका 108 बार आप जप करते हैं, सारे व्यवधान आपसे दूर नजर आएंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति, वास्तव में आज आप बड़े ही भाग्यशाली होंगे, बड़े वाचाल होंगे। वाणी की सक्षमता के ही द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। पहले प्रातः से आप प्रसन्नचित्त रहेंगे, घर में रहेगा खुशियों का माहौल। आज के दिन पड़ोसीगण का भी सहयोग प्राप्त होगा और उच्चाधिकारी भी प्रसन्न रहेंगे। आज के दिन परचम लहराएंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। मकर राशि, मालिक शनि, धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। और आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं तो लेन देन में भी सावधानी बरतें। दोपहर 12 बजे के बाद आपके समय अनुकूल कार्य करेंगे। तो आप प्रातः काल उठ करके ओम रवये नमः इस मंत्र का जप करेंगे तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि, प्रातः काल उठ करके कुंभ राशि, मालिक शनि, प्रातः काल इष्ट मित्रों का सहयोग तो लेंगे ही, साथ ही साथ अपने परिजनों का भी सहयोग प्राप्त होगा, भाई बंधु का प्यार प्राप्त होगा। बड़े ही आज भाग्योदय के समय होंगे, आपके आनंदित रहेंगे। आर्मेस मीन राशि, मालिक बृहस्पति, आज आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। व्यवधान उत्पन्न होगा धनागम में। आज आप कर्ज से भी दब सकते हैं। तो आपके लिए उपाय है प्रातःकाल आप किसी भी ब्राह्मण को लाल कलर का वस्त्र दान करेंगे तो लाभप्रद होगा। विशेष करके आज के दिन दुखी रहेंगे व्यवसायीगण, व्यवसाय में भी हानि हो सकती है। तो आज आप गाय को भोजन भी कराएं और ब्राह्मण को लाल वस्त्र का दान करेंगे, लाभप्रद रहेगा। और विशेष अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक हार्दिक शुभ। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। सर्दी से जानवरों को बचाने के लिए जू में किया गया विशेष प्रबंध। झारखंड का इकलौता श्री साई सेंटर श्रद्धालुओं के लिए खुला। और त्याग और बलिदान के प्रतीक पर्व बकरीद पर नमाज की गई अदा। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya lokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।